Assalamualaikum 5th class. Hope you are fine. Today we are going to solve unit number 1, book 5A, page number 13 and 14. तो स्टूडेंट हमारा पेज नंबर 13 है प्राइम नंबर्स। जैसे कि आपको पता है हमने प्राइम नंबर्स पढ़ना है। प्राइम नंबर्स के लिए स्टूडेंट आपको सबसे पहले टेबल्स आने चाहिए। आपको टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है, तो मेक श्योर करें कि आपको टेबल आते हों। देखिए यहाँ सबसे पहले नंबर क्या लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 11। क्या आपको 2 का टेबल आता है? यस, वेरी गुड। 2 के टेबल कौन कौन से टेबल में आता है? 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। कैसे? 1 2s are 2, 2 1s are 2। 1 के टेबल में और 2 के टेबल में। क्या 3 के टेबल में 2 आता है? नहीं आता। 3 के टेबल में 2 नहीं आता। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे फैक्टर्स कितने लिखे हैं? 1 और 2। ठीक है, इसी तरह 3 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। 5 1 के टेबल में और 5 के टेबल में आता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल पे आते हैं और अपने टेबल पे आते हैं। देखें 2 का अपने टेबल में आ रहा है, 3 सिर्फ अपने टेबल में आ रहा है, 5 अपने टेबल में आ रहा है, 7 अपने टेबल में एंड 11 भी इसी तरह अपने टेबल में आ रहा है। ऐसे नंबर्स जो 1 के टेबल पे आते हैं और 2 के अपने टेबल पे आते हैं उसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। चलें स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन अब हम देखते हैं। तो स्टूडेंट प्राइम नंबर की डेफिनेशन है नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, जिसके 2 और 1 फैक्टर हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 17 यहाँ राइट किया है मैंने। 17 कौन से टेबल पे जाता है? 1 के टेबल पे। एक 1 के टेबल पे जाता है और कौन से टेबल पे जाता है? यस, 17 अपने टेबल पे जाता है। 17 1s are 17। ज़रा सोचें, क्या 17 किसी और के टेबल में जा रहा है? जल्दी से सोचें। नहीं जा रहा। इट मीन्स 1 और 17। तो स्टूडेंट आपने इसकी डेफिनेशन देख ली है। अब देखें, आपने डेफिनेशन में देखा है 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 1 और ये 2 फैक्टर्स है ना। जिसके 2 फैक्टर्स होंगे वो क्या होगा? प्राइम नंबर। और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो होगा कॉम्पोजिट नंबर। देखें 4 कौन कौन से टेबल पे आता है ज़रा आप बताएं? 1 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे 2 2s are 4 और किस टेबल पे आता है? 4 के टेबल पे 4 1s are 4। 1 2 3 टेबल्स पे आ रहा है। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं इसके, तो ये क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर्स। तो स्टूडेंट आपको इसके क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट यहाँ देखें, बुक पे भी एक डेफिनेशन राइट की हुई है। द नंबर 2 3 5 7 एंड 11 2 3 5 7 एंड 11 कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 1। किस पे डिवाइड हो रहा है? 1 पे एंड इटसेल्फ, यानी कि सिर्फ अपने टेबल पे। दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट पेज पे है। नेक्स्ट पेज पे कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन है 4 6 8 9 एंड 10। 4 6 8 9 एंड 10 हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स मतलब एक जैसे फैक्टर ना हो, डिफरेंट हो। 1 2 4 ये डिफरेंट है ना। क्या यहाँ पे 2 दोबारा आया हुआ है? नहीं आया हुआ। सेम नहीं है, कोई भी डिफरेंट है। 2 डिफरेंट फैक्टर्स, सच नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसको हम रीड आउट करते हैं। लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 टू एंड 50। वो कह रहे हैं 21 और 50 के दरमियान में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो आपने यहाँ पर राइट करने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, 21 से लेके 50 तक यहाँ पर हम काउंटिंग राइट कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट राइट करें काउंटिंग। तो स्टूडेंट देखिए मैंने राइट कर लिया काउंटिंग 21 से लेके 50 तक, ठीक है। अब हम इसको बारी बारी चेक करेंगे कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा नहीं है। सबसे पहले हमारे पास 21 है, तो हम अब इसको चेक करते हैं कि 21 कौन कौन सी टेबल पे आ सकता है। क्या 21 2 के टेबल पे आता है? नहीं आता। क्या 21 3 के टेबल में आता है? यस, 3 7s are 21 होता है। इट मीन्स 21 3 के टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में भी आता है क्योंकि 1 के टेबल में हर नंबर आता है, ठीक है। एंड ये अपने नंबर पे भी आता है 21 1s are 21, 7 की टेबल में भी आता है 7 3s are 21, 1 2 3 4 नंबर्स पे आ रहा है। तो क्या इसके 4 फैक्टर्स बन रहे हैं स्टूडेंट? तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? यस, वेरी गुड, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर इज़ 22। इसको अब हम चेक करते हैं 22 कौन सी टेबल पे आता है। सबसे पहले अब हम देखेंगे क्या ये 2 की टेबल में आ रहा है? यस, 2 11s are 22, ठीक है। नेक्स्ट ये 1 की टेबल में आ रहा है, 1 22s are 22, 1 के टेबल में हर नंबर आएगा। उसके अलावा 11 की टेबल में आ रहा है, 11 2s are 22, 1 2 3। इट मीन्स 22 इज़ आल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर। ये भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। नाउ अब हम 23 को चेक करते हैं। 23 सबसे पहले तो 1 की टेबल में सब नंबर्स आते हैं। अब हम नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं क्या ये 2 की टेबल में आ रहा है? 1 की टेबल में आता है और 23 अपने टेबल पे आता है। 23 1s are 23 और 23 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 4 के टेबल में। स्टूडेंट आपने बारी बारी टेबल्स रिवाइज करते जाना है और देखते जाना है कि कौन क्या नंबर आता है। 2 के टेबल में तो नहीं आ रहा, 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 4 के टेबल पे भी नहीं आ रहा, 5 के टेबल में भी नहीं आ रहा। इट मीन्स 23 जो है प्राइम नंबर है क्योंकि इसके कितने फैक्टर्स हैं? 1 and 2 फैक्टर्स हैं। तो ये क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 23। ओके स्टूडेंट, इस तरह आपने बारी बारी चेक करते जाना है और यहाँ पे राइट करते जाना है। किसको राइट करना है? सिर्फ प्राइम नंबर को राइट करना है और कॉम्पोजिट को नंबर को हमने क्रॉस कर देना है। तो स्टूडेंट देखें आपने भी इस तरह इनको करना है। कंपोजिट नंबर को क्रॉस कर दिया मैंने और प्राइम नंबर आपके पास एक 29 है, 31 है, 37 है, 41 एंड 47। ये आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। आपने यहाँ पर इनको राइट कर लेना है। देखिए स्टूडेंट मैंने इनको राइट कर लिया है, आपने भी इनको ऐसे ही राइट कर लेना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्कबुक पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।